स्वागत है आपका जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के इस अंक में हम पढ़ने वाले हैं सबसे बेस्ट ट्रिक। आप ये कह सकते हैं कि आज तक की जो सबसे बेस्ट ट्रिक होगी या सबसे बेस्ट कंसेप्ट होगा, आज वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्टकट में CI भी बोलते हैं। तो उस चैप्टर को, जिस चैप्टर से सभी स्टूडेंट्स या सभी बच्चे उनको लगता है कि ये सबसे टफ चैप्टर है, सबसे टफ है, और इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्किप करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसी ज़बरदस्त कंसेप्ट, एक ज़बरदस्त ट्रिक लेके आए हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप उन क्वेश्चंस को विदिन 5 सेकेंड्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं नोट किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 5 से 6 सेकंड लगेंगे। तो 5 सेकंड्स में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बिना कैलकुलेशंस के, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस करते होंगे उनको प्रॉब्लम आती होगी, उसके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी उसके फार्मूले को अप्लाई करके उसको सॉल्व करने की। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि आपको यहाँ पे फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको फार्मूला भी लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही जो है आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है। बहुत ही शॉर्टकट में आप जो ट्रिक देखेंगे, बिल्कुल नई ट्रिक है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। आपको ये ट्रिक, ये कंसेप्ट कहीं भी नहीं मिलने वाला है। किसी भी रिसोर्स से आप इस ट्रिक को फाइंड नहीं कर पाएंगे। केवल आपको इस चैनल पे लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। तो बिल्कुल नई ट्रिक जिसका नाम है खुशी, और ये इस ट्रिक का नाम है, ये किसी का नाम नहीं है, इस ट्रिक का नाम है। और ये ट्रिक कैसे अप्लाई हो रही है और क्यों इसका नाम खुशी है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अभी पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझना है तो पहले उसका बेसिक्स थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स की बैकग्राउंड नहीं रही है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। जिनकी मैथ्स की बैकग्राउंड है, वो पहले हम बेसिक्स करा रहे हैं, तो उनको भी देख लें, समझ लें कि ये कंसेप्ट भी कहाँ से कैसे आ रहा है, ये चीज़ भी उनको क्लियर हो जाएंगी। तो चले चलते हैं अभी फिलहाल में हम लोग बेसिक्स पे, और बेसिक्स के बाद ट्रिक अप्लाई होगी, और ट्रिक के बाद फिर हम क्वेश्चंस पे 1 बाय 1 ट्रिक करते चलेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि सबसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, चाहे SSC के हों, RRB हो, NTPC, UPP या लेखपाल, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराएंगे, वो भी एक जबरदस्त ट्रिक के साथ, जिसका नाम है खुशी। तो चलिए चलते हैं अभी क्वेश्चंस की स्क्रीन पे। तो ये हम लोग आ गए हैं बेसिक्स पे। आप जैसा कि ऊपर फार्मूला देख रहे होंगे, यही फार्मूला है जो चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है। तो फार्मूला आप देख लिए हैं, मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R, मतलब दर बटे 100 इंटू टी या R कहते हैं उसको, या टी कहते हैं, सॉरी टी कहते हैं, या समय आप कह सकते हैं। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं A इक्वल टू P। चलिए इसको राइट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पेन ले लें, तो ठीक है। ये फॉर्मूला शॉर्टकट में लिखा जाता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। ये होता है मिश्रधन इक्वल टू, अगर आप निकालते हैं केवल कंपाउंड इंटरेस्ट CI, तो उसके लिए बस इतना कर देते हैं कि ये सेम फॉर्मूला रहता है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P, ठीक है, क्योंकि मिश्रधन में जब P घटा देंगे मूलधन, तो वो फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा या ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहे बेसिक थिंग, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। इसमें और बहुत से फार्मूलेज आते हैं। अगर आप कुछ जो मैथ्स की ट्रिक की बात करेंगे तो उसमें बहुत से क्वेश्चन फार्मूलेज भी आते हैं, जिन ट्रिक में आपको याद करने होते हैं। तो ऐसा फिलहाल में हम कुछ बताने वाले नहीं है। यहाँ पे जो ट्रिक हम बताएंगे बिल्कुल यूनिक होगी, लेकिन उसके पहले कुछ और भी चीज़ें हम बताएंगे, और जिससे कि आपको उस ट्रिक को समझने में या उस ट्रिक के बेनिफिट में आपको आसानी होगी। जैसे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को करने के कुछ और भी तरीके हैं। जैसे एक होता है फ्रैक्शन मेथड, एक फ्रैक्शन मेथड भी होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। फ्रैक्शन मेथड होता है, तो फ्रैक्शन मेथड भी काफ़ी अच्छा मेथड है, यूज़ कर सकते हैं उसको भी। अगर आपको लगता है कि फ्रैक्शन मेथड पे एक वीडियो बने, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, आपको वीडियो उस मेथड पे बना के दिया जाएगा। लेकिन उससे भी बेस्ट मेथड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक मेथड आता है जिसको कहते हैं, आप कह सकते हैं टेबल मेथड। टेबल मेथड, ठीक है, टेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको टेबल याद करनी होती है। टेबल मतलब 2, 3 की टेबल नहीं याद करनी होती। इसमें एक चार्ट मिलता है पूरा, जिसमें जो इंटरेस्ट है उनका एक सीक्वेंस जनरेट होता है, उस सीक्वेंस को याद करना होता है। लेकिन वो काफ़ी लंबी टेबल होती है। उसमें कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कह देते हैं कि 5% वाला इंपॉर्टेंट है, 8% इंपॉर्टेंट है, 10% इंपॉर्टेंट है। लेकिन मान लीजिए वो पूछ दे 6%, वो पूछ दे 12%, वो पूछ दे 16%, तो अब कितना आप टेबल याद करेंगे? तो ये थोड़ा सा इसकी डिमेरिट हो जाती है। ये टेबल मेथड वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाता है।
फ्रैक्शन मेथड भी हर जगह सक्सेस नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद से एक आता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड काफ़ी अच्छा मेथड है, लेकिन इसमें भी आपको क्या करना होता है, जस्ट लाइक आपको 2:1, 3:3:1 ऐसे आपको रटना होता है। लेकिन हमारा जो मेथड है कुछ इससे रिलेटेड ही है थोड़ा सा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उसमें आपको रटना नहीं है। मेथड लगभग यही है, लेकिन आपको उसमें रटना नहीं है, बिल्कुल भी कोई चीज़ रटनी नहीं है। और एक चीज़ और बताएं, रेशियो मेथड में स्टूडेंट्स बस इतना जानते हैं कि 2 साल के लिए ये लगा दिए, 3 साल के लिए ये लगा दीजिए, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 साल 5 साल 6 साल पूछेगा तो बताया जाता है उनको कि उसको आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक भी बताएंगे कि उस तरह के क्वेश्चन भी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपने समझ लिए होंगे, फ्रैक्शन मेथड, टेबल मेथड, ये सब मेथड आप कहीं ना कहीं अगर पढ़ चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि फिलहाल में यहाँ पे इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। और हम आपको जो मेथड बताने वाले हैं इन सबसे बेस्ट मेथड है, बिल्कुल नई ट्रिक है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन से ही हम उसको करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये है फर्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट देख रहे होंगे। तो एक बार यहाँ पे हम वीडियो को आप पॉज करिए, और पॉज करके उसके बाद वीडियो को रोकिए, और रोकने के बाद इस क्वेश्चन को आप सेल्फ सॉल्व करके हमें बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपको सॉल्व करना है। तो अगर हम ऐसा कहें कि आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि 90% स्टूडेंट्स पहले ही इसको छोड़ चुकेंगे, नहीं करेंगे, मीन्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद से 9% स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, लेकिन वो गलत करेंगे, मिस्टेक होगी, ये 100% श्योर है, ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। अब बचे 1% स्टूडेंट, कितने? 1% स्टूडेंट। उस 1% स्टूडेंट्स में लगभग आप मान चलिए कि अब 1% में आप मान लीजिए 0.99% स्टूडेंट इसमें से क्वेश्चन को एक तरह से कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत लंबा टाइम लेंगे, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगा उनका, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगा। आप ये मान चलिए कि 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे उनको, और फिर भी आंसर एक्यूरेट नहीं आ पाएगा उनका। क्लियर है? तो इट मीन्स अब यहाँ पे देखिए कि 90% स्टूडेंट इसको स्किप करेंगे, पहली चीज 90% पहले छोड़ चुके। 9% स्टूडेंट जो बचे वो क्या करेंगे? गलत क्वेश्चन को कर देंगे। कितने हो गए? 99% स्टूडेंट खत्म। 100 बच्चों में 99 स्टूडेंट्स तो फेल हो गए यहाँ पे। अब 1% जो बच्चे हैं इसमें, वो उसमें का भी 99% स्टूडेंट्स कर तो लेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेंगे, लगभग इसको 10 से 15 मिनट लगा देंगे लगाने में, सॉल्व करने में। अब आप खुद बताइए कि आप इसकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आप इसकी कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। आप नहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे, या फिर आप गलत कर देंगे, या फिर आप सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये तो लगभग 99.99% स्टूडेंट तो स्किप कर गए, मतलब हट गए। बचे कितने? तो कितने बच गए? केवल लास्ट में आपके बच गए हैं 0.01%। इतने, यही इन बच्चों की कैटेगरी में अगर आपको आना चाहते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं, अगर इस कैटेगरी में आप आ गए तो आपका सिलेक्शन, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उस सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी एग्जाम, चाहे वो सिविल सर्विसेज का IAS हो, PCS हो, क्योंकि सब में जो है देखिए सिविल सर्विसेज में CSAT का पेपर होता है, इसमें मैथ रीजनिंग आती है, ठीक है। हर एक एग्जाम, वनडे एग्जाम्स में तो आना ही आना है। तो सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस कैटेगरी में आए, इस कैटेगरी में, यानी अगर लाखों स्टूडेंट्स हैं तो लाख में कम से कम एक ऐसा यूनिक स्टूडेंट होगा जो इसको छोड़ेगा भी नहीं, सॉल्व भी करेगा, ठीक है, गलत भी नहीं सॉल्व करेगा, टाइम भी कम लेगा, ठीक है। जहाँ 10-15 सेकंड मिनट लग रहे हैं वहाँ वो 10 सेकंड लेगा, 5 सेकंड लेगा, इसको सॉल्व कर लेगा। तो अगर आपको इस कैटेगरी में आना है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। आपको बिल्कुल इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से लास्ट तक समझना है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, ये एक तरह से सस्पेंस रहेगा आपके लिए। ये क्वेश्चन आपको बीच में या लास्ट में कहीं पे करा दिया जाएगा। चलिए इसके पहले हम थोड़ा सा आसान क्वेश्चंस देखते हैं, और इस क्वेश्चन में बहुत ही एक ट्रिक भी है, एक क्लू भी है, और इस ट्रिक और क्लू को हम अपनी ट्रिक खुशी से कैसे इसको खुशी लेके सॉल्व कर लेते हैं, ये आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो फिलहाल मैं अभी इसको स्किप कर रहे हैं, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन लें, थोड़े से ऐसे क्वेश्चन लें जिससे कि आपका पहले एक तरह से कह सकते हैं बेस क्लियर हो। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग वीडियो में ही करेंगे कहीं पे। तो पहला क्वेश्चन भी हमने जो लिया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए RRB
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुजफ्फरपुर 1997 में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद से यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2008 में भी आया था रेलवे में। इट मीन्स इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन 2020 में जो एग्जाम होगा, एग्जाम की डेट टेंटेटिव है। टेंटेटिव मीन्स अभी 2 दिन पहले उसकी एक नोटिस आई है जिसमें ये बताया गया कि एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए कोशिश बहुत जल्दी कर रही है गवर्नमेंट, रेलवे जो है मिनिस्ट्री, और एग्जाम कंडक्ट होने लगभग सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। सितंबर 2020 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो तैयारी में लगे रहिए। बाकी जो भी फॉर्म्स आ रहे हैं वो फॉर्म्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और फॉर्म कैसे भरने हैं, कैसे तैयारी करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस चैनल पे विजिट करते रहना है। और सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए आए वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं इस क्वेश्चन पे और हम देखेंगे यहाँ पे अपनी खुशी नाम की ट्रिक को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो जल्दी से स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करके पहले खुद सॉल्व करके देखें। ठीक है, आपने आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो एक चीज यहाँ ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं तो बेसिक्स में यही तो होता है कि यहाँ पे आप ये धन लिख देंगे। देखिए ये बेसिक है, ये बेसिक हम आपको बता रहे हैं, बेसिक। एक बार बेसिक भी समझ लीजिए, ठीक। और उसके साथ 1 प्लस ऊपर क्या है, आर होता है तो आर 8 है, अपॉन 100 लिखते हैं। और समय कितना है, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है। अब ये सॉल्यूशन काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लंबा हो जाता है इस सॉल्यूशन को करने में, क्योंकि अब ये बटे को पहले सॉल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लाएंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर यहाँ पे आपका वर्ग बनेगा, वर्ग करेंगे, नीचे का वर्ग करेंगे, फिर इसके मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये मेथड अगर बहुत फास्ट किसी कैलकुलेशन है तो भी 5 मिनट तो उसको लग ही जाएंगे, 5 मिनट्स लग जाएंगे अगर उसकी कैलकुलेशन अच्छी है। और नहीं अच्छी है तो फिर समझिए कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, इसको नहीं बताया जा सकता। तो इस अप्रोच से तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही मुश्किल है, और मुश्किल है नहीं, कंपटीशन में तो इस अप्रोच को लेके चलना ही नहीं है आप। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं खुशी जो ट्रिक है उस ट्रिक के 2 फेज हैं। तो फेज नंबर 1 और फेज नंबर 2, 2 फेज हैं। उन दोनों फेजों को आपको कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, ये आप वीडियो जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो फेज नंबर 1 आपको यहाँ लगाना है, फेज नंबर 1 आपको यहाँ लगाना है। फेज नंबर 1 क्या कहता है, तो खुशी का फेज नंबर 1 ये कहता है, खुशी ट्रिक का, कि आपको, अब ध्यान समझिए, यहाँ पे 8% पहले साल लग रहा है ना, पहले साल, और दूसरे साल भी 8% लगेगा। ब्याज तो 8%, एक साल में 8% लगता है, दूसरे साल भी 8%, कितने भी साल लेंगे 8% लगेगा। लेकिन चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता है। इट मीन्स कि अगर पहले साल 8% लगा तो पहले साल तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम होता है, क्योंकि एक साल में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में कोई फर्क नहीं। लेकिन दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगना शुरू होता है, यानी अगले साल इस 8% पे भी 8% ब्याज लग जाएगा। ठीक है, आपने ये समझा कि 8% ब्याज लगा था, अगले साल 8% लगेगा, नहीं, इस 8 पे भी 8% लगेगा। 8 का 8% कितना होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 8 टाइम 64 यानी 0.64%, 0.64। आप समझ सकते हैं, 8 का 8 मल्टीप्लाई बटे 100 करेंगे तो 0.64 आ जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब जो देख लीजिए, 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 8 दूना 16, कितना होता, 16 होता, लेकिन अभी कितना होगा, 16.64 होगा। बस इतना ही सही है क्वेश्चन। यानी अब आपको ये हो गया साधारण की तरफ, सिंपल हो गया। साधारण ब्याज का कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखिए कितना पैसा है कुल मिला के, पैसा है 50,000, ठीक है, अमाउंट है, और दर कितनी लगी है, 16.64। ब्याज निकालना है आपको, बस निकाल दीजिए, अपन 100 कर दीजिए। 100 इसलिए करेंगे क्योंकि ये प्रतिशत में है, या फिर आप ये समझिए कि आपको इतना निकालना है 16.64%, तो बटे 100 लिखेंगे ना यहाँ पे। अब देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ हटाएंगे तो 2 जीरो और लगते, तो वो जीरो से ये 2 जीरो और भी कट गए। तो बस 1664 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना कितना आसान है आप समझते हैं, बस कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे 5 चौक को 20 का 0, 2, 6 पचे 30, 2 32 का 3, 6 पचे 30, 3 33, 3
और 5 कम 5 3 8। आई होप कि ये ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा होगा। 8,320 रुपए, 8,320 रुपए इसका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमने आपको कंसेप्ट बता दिया, लेकिन अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अभी अल्टीमेट लग रहा होगा, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन एक बार हम आपको फिर से रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको रफ करके, और अब हम उसको बताने कि आपको कंपटीशन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, समझिएगा थोड़ा यहाँ पे इसको, थोड़ा सा इसको यहाँ पे। तो आपके सामने एक बार फिर से ब्लैंक स्क्रीन पूरी आ चुकी है, यानी बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं हम इसको। अब इसको थोड़ा सा फिर से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे बेसिक कुछ भी नहीं बताएंगे, सीधी अब ट्रिक पे आई, सीधा आप एग्जाम में इसको कैसे करेंगे इस चीज को समझ लीजिए। खुशी का फेस फर्स्ट यहाँ पे करेंगे, और फेस फर्स्ट पे ब्याज होता है। तो आप जानते हैं कि पहले साल में 8 और दूसरे साल में भी 8, और चूंकि दूसरे साल में 60 पे भी 8 लगेगा, तो 8 8 18 64, तो दोनों के मिला कितना हो गया, दोनों मिला हो गया 16 और 18 64, ये ठीक है 16.64% आपका ब्याज हो रहा है 50,000 की राशि पे। तो यहाँ पे आप बस प्रतिशत अगर चैप्टर पढ़े हैं, यहाँ पे हम आपको आई बटन दे रहे हैं ऊपर, प्रतिशत का चैप्टर जैसे हम ऊपर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक आई बटन मिल रहा है, उस पर क्लिक करिएगा, आपको प्रतिशत का जो है बेस्ट चैप्टर मिल जाएगा, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रतिशत लगाना अच्छे से आ जाए, क्योंकि प्रतिशत का बहुत ज्यादा रोल है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। तो उसको हम पहले ही करा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 16 देखिए अब क्या करना है आपको, 50,000 रुपए है ना, 50,000 रुपए, और इस पे इसका निकाल देना है आपको 16.64%। परसेंट निकालना आपको आता है, परसेंट निकालने बटे 100 आप करेंगे। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगाना आपको, ना p+1 ना घन करना है, वर्क करना है, ना ही आपको काटना, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा इतना 50,000 का 16.64% निकालिए, आंसर खत्म। तो देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो लगाएंगे, अब ये 4 जीरो हो गई, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। 5 का मल्टीप्लाई 1664 में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 चौक को 20 का 0, ठीक है, 6 चौक को 6 पचे 30, 2 32, 3 6 पचे 30, 3 33, और 5 कम 5 3 8, आंसर आ गया। यहाँ पे चूंकि देखिए ये हमने स्टेप लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 8 8 16 और 28 64, 16.4, और आपने 50,000 को 16.4% आपने निकाली। अगर आप परसेंट वाला वीडियो देख लेंगे, एक बार जरूर देखिएगा, तो आप इस चीज को ओरल भी कर सकते हैं। 50,000 का 16.64% निकाल लेंगे ओरल, और आपका आंसर आ जाएगा 5 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, तो है ना ये ट्रिक बिल्कुल जबरदस्त। ऐसा कंसेप्ट आप शायद आपने सुना जरूर होगा, इस तरह का कंसेप्ट कि हाँ ब्याज पे ब्याज लगती है, लेकिन ये कंसेप्ट आपने अप्लाई कहीं नहीं किया होगा, ना आप अप्लाई कहीं पे आपको करना बताया गया होगा, ना किसी बुक में मिलेगा। ठीक है, और ना ही जो है आपको किसी भी चैनल पे, ना ही जो है किसी भी ट्यूशन कोचिंग कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। ये बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है, जिसको आप फॉलो करके आप 100% में से 0.001% स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता किसी भी कंपटीशन एग्जाम का। अभी तो फेज 1 है, खुशी का भी फेज 2 हम बताएंगे, जो इससे भी जबरदस्त होगा, क्योंकि अभी भी आप सोच रहे हैं सर 2 साल का आता है तो ये तो कर ही लेते, ठीक है 10 मिनट 15 मिनट लगते, लेकिन कर लेते, कोई बात नहीं। हम आपको 6 साल तक का बता देंगे यहाँ पे, जो चुटकियों में 5 सेकंड में कर लेंगे आप। 5 सेकंड्स में 6 साल तक का चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आप कर पाएंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे जब उस कंसेप्ट को, उस ट्रिक को समझेंगे आप। और उसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अच्छे से बारीकी से लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हर एक क्वेश्चंस के अंदर, हमने यहाँ जितने क्वेश्चन भी कंपाइल किए हैं उनका भी एक सीक्वेंस जनरेट किया है, उस सीक्वेंस के माध्यम से आपको चीज समझ में आने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कई चीजें आपके सामने आ रही हैं। एक तो आपको फार्मूला नहीं याद करना है, दूसरा आपको कोई टेबल नहीं याद करनी है, तीसरा टाइम कम लग रहा है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम में वो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 in 1 3 1 नहीं, आप 4 in 1 कह सकते हैं कि आपको ये वीडियो दे रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को करने में सक्षम होंगे, समझ पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, और पॉज करके वीडियो को रोक के आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, देखिए कितना टाइम लगता है और क्या आप सही कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिर से वही जवाब होगा, 90% स्टूडेंट इसको स्किप करेंगे, 9% स्टूडेंट गलत करके आएंगे, 1% स्टूडेंट करेंगे भी तो कहेंगे सर इतना क्लोज आंसर है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो एक कह सकते हैं कि अज्यूम मेथड लगा लेते, जैसे 36.40 है, 36.50, अब इतना क्लोज आंसर, और वो भी 6% ब्याज का, तो संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल सा है इतना एक्यूरेट इसका आंसर लाना।
तो लेकिन कोई बात नहीं, जो हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, खुशी नाम की जो ट्रिक चल रही है, उस ट्रिक का फेज 1 या फेज 2 अप्लाई अगर हम करते हैं तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सॉल्व करने की कोशिश कर ली। चलिए अब देखते हैं। ये मैट कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, SSC 2008 में भी आ चुका है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में आ चुका है, यूपी ट्रिपल एससी जो यूपी का जो सिलेक्शन बोर्ड है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आपको करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 8,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। लगभग मान बताना है, लेकिन लगभग मान आप बताएंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी, क्योंकि यहाँ मान देख रहे हैं कितने क्लोज दिए हैं, जबकि ब्याज दर तिमाही जोड़ा जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप फार्मूला तक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप बिल्कुल डैमेज हैं, यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इस चीज की श्योरिटी है फार्मूले में, क्योंकि इसके लिए एक बहुत स्पेशल फार्मूला होता है बटे करके, और वो फार्मूला बहुत लंबा होता है, और वो भी 2 साल 3 साल के लिए होता है। यहाँ देखिए कितने साल बनने वाले हैं, ठीक है। तो अब 1 साल भी पूरा नहीं हो रहा है, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। दूसरी चीज उसने ये कंडीशन डाल दी कि जो ब्याज की दर है वो तिमाही जोड़ी जा रही है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा, 6% इस क्वेश्चन को आप समझते हैं। और बेसिक देखिए हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, अब किसी भी क्वेश्चन में बेसिक काफी टाइम वेस्ट होगा उसमें, और बेसिक से जब आपको करना ही नहीं है, अगर आपको लगता है कि इसको बेसिक मेथड जो फार्मूला वाला मेथड है या जो भी मेथड्स होते हैं उस मेथड से बताया जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस मेथड से भी आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने का तरीका बता देंगे। लेकिन जो हम कंसेप्ट यहाँ बता रहे हैं वो कंसेप्ट बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल फास्ट और बिल्कुल एक्यूरेट अच्छा मेथड, तो उसको आप फॉलो करिए अगर कंपटीशन में आपको सिलेक्शन लेना है। तो 9 महीने का 6%, थोड़ा समझिएगा, 6% जो दर है ये पूरे 1 साल में ली जाती है ना, 1 साल में 6% लिया जाता है। तो थोड़ा ये समझिए, अगर 1 साल में 6% लिया जाता है तो चूंकि इसने कहा है तिमाही जोड़ा जाता है, तो तिमाही मतलब 3 महीने में, और 3 तिमाही कितनी आती है 1 साल में, थोड़ा जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें। 1 साल में कितनी तिमाही आएंगी, 3 चौक को 12, यानी 4 तिमाहियां आएंगी। 4 तिमाहियां आएंगी, कितनी तिमाहियां आएंगी 4। इसका मतलब है कि अगर हम साल में 4 बार लेंगे तो यही 6% ही लेंगे, तो ये 6% 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, यानी इसी 6% को हम 4 बार लेंगे तोड़ तोड़ के, तो 4 हिस्सों में बटेगा तो कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 1.5%। भाई काट लीजिए इसको, ये हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 3, तो 3/2 यानी 1.5%, यानी एक तिमाही में केवल 1.5% ही ब्याज मिलने वाली है। अब तिमाहियां हैं कितनी, तो 9 महीने, 9 महीने का ब्याज वो ले रहा है। तो 9 महीने का ब्याज अगर आपसे ले रहा है तो 9 महीने में कितनी तिमाहियां, 3 तिमाहियां, तो समय यहाँ पे हो गया 3 और दर हो गई यहाँ पे 1.5, 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। दर आपको पता चल गई, समय आपको पता चल गया, यहाँ समय 3 है, 3 वर्ष नहीं है 3, ठीक है, और यहाँ पे दर 1.5 है। अगर आप फार्मूला मेथड लगाना चाहते तो लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम वही कि इसमें फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपका। अब चलते हैं, ये तो हो गया बेसिक, यानी बेसिक कह सकते हैं, ये हो गया इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले बेस फंडा। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। 3 साल का इसने कहा है, तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे खुशी का फेज नंबर 2 बता रहे हैं। फेज नंबर 2 में आपको करना क्या है कि एक थोड़ा सा आप शायद जानते होंगे, 2 साल के लिए 2:1 का मेथड लगता है, 3 साल के लिए 3:3:1 का मेथड लगता है। अब कहेंगे सर फिर आपको याद, ये चीज़ याद कराने वाली कंसेप्ट है, फिर आप याद करना पड़ेगा, एग्जाम में भूल गए तो क्या होगा। कोई बात नहीं, ये आपको याद नहीं करना है, यही तो इस खुशी का ट्रिक है, यही खुशी का कंसेप्ट है कि आपको याद कुछ भी नहीं करना है और कैलकुलेशन भी नहीं करनी, दोनों से बचे रहेंगे आप। लेकिन ये हम आगे बताएंगे, पहले आप इतना जानिए, ठीक है। 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, आप कहिए तो 20 साल तक हम आपको यहाँ पे बता देंगे चक्रवृद्धि ब्याज की खुशी मेथड से, आप उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिलहाल में उतनी जरूरत नहीं है, मैक्सिमम जो है 6 साल का होता है, और उसको कहते हैं स्टूडेंट स्किप कर दीजिए, लेकिन 6 साल तक का हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 7-8 साल का भी देख सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो 2 वर्ष के लिए कितना हो गया और 3 वर्ष के लिए कितना हो गया, 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 331। अब 331 में लिख लेंगे 331, लिख लिया आपने, क्लियर है। अब यहां पे आ जाइए, पहले साल अब है यहां पे धन कितना है 800, 800 कितना निकालना है 1.5%, 800 का 1.5% निकाल लीजिए। 800 का 1.5% कितना होगा, 800 का 1.5% देखिए,
फिर हम आपको बता रहे हैं आई बटन आपको मिल रहा है यहाँ पे, या वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो दिखेगा चलता हुआ, उसमें परसेंटेज पढ़ाई गई है। पहले उस चैप्टर को जरूर पढ़ लें, क्योंकि अगर परसेंटेज आपको नहीं आ रहा है तो ये सब क्वेश्चंस या जितने भी आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे, मैथ्स के 40 चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स को जैसे जैसे पढ़ेंगे उसमें आपको परसेंटेज ही फंसा देगा। फिर तो परसेंटेज पहले क्लियर कर लीजिए। तो 800 का 1.5% कैसे निकालेंगे? पहले 1% निकालिए तो कितना हो जाएगा? 8 और 1.5% उसका आधा और 4 12 तो हो गया 12। ठीक है, कैसे आया परसेंटेज जरूर देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद से अब अगले साल क्या होता है? अगले साल दूसरे साल 12 का 1.5% लगेगा, तो 12 का 1.5% कितना होगा? तो 12 का 1% 1.2, 12 का 1% 0.12 होगा, और आधा और कर लीजिए तो 0.16, तो ये हो जाएगा 0.18। ठीक है, अब तीसरे वाले साल में कितना लगेगा? तो अब 0.18 का भी 1.5%, तो ये नगण्य मान लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको ये पॉइंट आप करेंगे 0.001 ऐसे करके आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, यहां तक आप ले सकते हैं। देखिए कितना हो गया? 12 तियां 36 और 18 तियां 54। ठीक है, यहां भी कुछ वैल्यू आ रही थी। अब बताइए 36 रुपया 54 पैसा, और इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे तो कौन सी वैल्यू है जो इसके आसपास आ रही है? 36 रुपया 54 पैसा से बढ़ के आगे थोड़ी सी। देखिए 40 वाला हो नहीं सकता यहाँ पे, ये होगा नहीं। 65 वाला बहुत ज्यादा जा रहा है। 60 वाला जो है वो आपका ठीक है, और 50 वाला भी ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन अब यहाँ समझिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो और आता तो जो बढ़ाता है यहाँ पे, तो यानी इसको कहाँ की तरफ जाएंगे आप? 60 की तरफ जाएंगे। ये हो जाएगा 36 रुपए 60 पैसे, यानी 36.60। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? अब ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो 331 है ये, और आगे वाले के लिए 4641 जो ये आ रहा है, ये हम आपको बता देंगे। टेबल अभी टेबल भी नहीं याद करनी, मतलब हम आपको बता देंगे कैसे ये आपको देखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, पढ़ के वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करके देख लीजिए एक बार आप। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बहुत ही सिंपल उसने बोल दिया है। बीएसआरबी भुवनेश्वर 2001 में, उसके बाद से 2007 में आरआरबी में, 2013 में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ये तो सिंपल सी बात कर दी ना, सिंपल सा क्वेश्चन कर दिया। यानी यहाँ पे कोई भी कह सकते हैं कि क्लू नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन बेस है। तो कैलकुलेशन कैसे बचेंगे वो हम बता ही रहे हैं आपको। तो 3 साल का कहा इसने, तो 3 साल के लिए क्या करेंगे? 3 3 1 लिख लिया आपने। पैसे कितने हैं? 1000 रुपए। 1000 रुपए पे 15% ब्याज लग रही है। 1000 का 15% निकाल लीजिए। अब 1000 का 15% बहुत सिंपल हो गया, कितना होगा? 150। ठीक है, तो पहले साल में 150। अब 150 का भी 15%, 150 का भी 15%, तो 150 का 10% 15 होगा। और चूंकि 15% है तो 15 का आधा 7.5, तो 22.5% वाला चैप्टर आप जरूर देख लीजिएगा, तभी हो पाएगा ये सब अच्छे से। और फिर 22.5 का भी 15%, तो 22.5 का 10% 2.25 होगा, तो 15% कितना होगा? तो ये हो जाएगा लगभग, आप मान लीजिए इसको आप 3 मान लीजिए, लगभग 3 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 15 3 45 450। अब ये देखिए 22 3 66 और 1.5 67.5 67.50, और ये हो जाएगा 3 यहाँ कर दीजिए। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला सीक्वेंस इस तरह से आएगा। तो ये हो जाएगा 7 3 10 1 और 6 5 11 और 1 12, और ये हो गया 5। ठीक है, और ये हो गया 50। अब देखिए ये आंसर किससे मैच कर रहा है? हम क्यों कह रहे हैं मैच करने के लिए? क्योंकि यहाँ पे हमने जो वैल्यू आनी थी वो लगभग मान लिया, इतना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 520 दशमलव कुछ, तो देखिए एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे 520.875, तो करेक्ट आंसर आपका आ गया 520.875। आंसर खत्म। ठीक है ना? सिंपल, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। क्योंकि अगर आप इस पे आप सोचें, आपके अगर 115/100 करते, फिर उसको बहुत फास्ट अगर आप कर लेते फॉर्मूले मेथड से, तो भी आपको इसमें 5 से 7 मिनट लग जाते। लेकिन इस कंसेप्ट से आप इसको 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं।
अब लेकिन एक समस्या आपको जूझ रही होगी कि ये सर 331 और 21 और आगे 4 साल 5 साल 6 साल कैसे याद रहे, तो कोई बात नहीं है, वो आपको बता दिया जाएगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लग रही हो, अगर आपको क्वेश्चंस में कोई भी डाउट लग रही हो A to Z, चाहे स्ट्रिक को लेके, चाहे किसी क्वेश्चन को लेके, चाहे कोई कंसेप्ट को लेके, तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है। कमेंट करें, निश्चित रूप से उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और उसको सॉल्व करने के लिए अलग वीडियो भी डाला जा सकता है। काफी मेहनत से ये कंसेप्ट लाए गए हैं, काफी कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ज़्यादा कंक्लूजन करने के बाद, बहुत निचोड़ करने के बाद, बहुत सर्च वर्च करने के बाद से, कैलकुलेशंस और मंथन करने के बाद ये चीज़ें लाए हैं आपके सामने आप तक। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि वीडियो को आप पूरी मेहनत से अच्छे से कंप्लीट और सिंसियरिटी से पूरा देखें और इस चीज़ को समझें, ताकि हमारी मेहनत यहाँ पे सार्थक हो पाए। और एक चीज़ और, एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो वीडियोज़ हैं इतनी मेहनत के बाद ये वीडियो बन रहे हैं और वो शेयर नहीं होंगे और आगे तक नहीं पहुँचेंगे और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं जुड़ेंगे, तो इसमें वीडियो बनाने का भी एक एनकरेजमेंट नहीं मिल पाएगा। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो हम सोच रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लाने के लिए, हर एक चीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे आपको मिल पाए, अच्छे अच्छे नोट्स और ऑफलाइन नोट्स की हमने बात की थी कि ऑफलाइन नोट्स आपको हम कोशिश करेंगे आप पहुंचाने की, चाहे वो कहीं का भी स्टूडेंट हो, वो कुरियर बेसिस पे मंगा सकता होगा। तो और बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम, जितने में आप एक बुक खरीदेंगे उतने में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जिस तरह का आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो सब ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए तो PDF लिंक हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ एरर्स की वजह से कुछ लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो उसको भी बहुत जल्दी सही करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसमें कुछ पेमेंट लगता है जिसके चलते वो PDF वाला ऑप्शन सही हो पाता है। उसके लिए इंक्रेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज करें, वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। लाइक आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करें। ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, इसके पहले चैप्टर नंबर 5 हो गया, क्योंकि नंबर सिस्टम हम पढ़ा चुके हैं, प्रतिशत आप पढ़ चुके हैं, लाभ हानि पूरा पढ़ चुके हैं, साधारण ब्याज पूरा पढ़ चुके हैं, ये सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेंगे, जहाँ पे हम वीडियोस को देख के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। PDF का लिंक भी नीचे मिला हुआ है, वहाँ पे आप कोशिश करिएगा, अगर डाउनलोड हो जाएगा ठीक है, नहीं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि PDF वाला लिंक भी जल्दी से एक्टिव कर दिया जाए सबके लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और आपको ध्यान होगा कि हम बताने वाले हैं आपको खुशी मेथड का फाइनल स्टेप, जिसके चलते आप कुछ भी याद ना करें और क्वेश्चंस को सॉल्व जल्दी जल्दी कर पाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको एक बार और हम बता चुके हैं कि वीडियो को पॉज कर लिया करिए, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व करने के बाद आप जब इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और तब आपको ये कंसेप्ट हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। चलिए हल करते हैं, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 880 रुपये हो जाती है। यदि इसी राशि को उसी ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो मिश्रधन क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या साधारण ब्याज भी पूछ दिया, चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है, साधारण ब्याज भी इसी में लगा दिया है उसने, क्या किसको कैसे क्या कंसेप्ट लगाएं, कौन सा फार्मूला लगाएं। तो अगर आप इसको मैथमेटिक्स से फार्मूले से लगाएंगे तो आपको सबसे पहले साधारण ब्याज पे जाना पड़ेगा, उस फार्मूले लगा के आपको मान के लेट वैल्यू मान के सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप मूलधन निकालेंगे। फिर मूलधन के बाद आपको आना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले पे, फिर उससे आप लगा के उसमें वैल्यू निकाल के आंसर लेके आ पाएंगे। तो इसमें लगभग 3 से 4 स्टेप होंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको शुरू में बता चुके हैं कि खुशी ट्रिक हम आपको यहाँ बता रहे हैं जिससे कि आपको खुशी मिले। खुशी मिले मीन्स क्वेश्चन को लेके आप एक तरह से टेंशन या लोड मत लें, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके अंदर खुशी आ जाए, ये क्वेश्चन तो बस हमारे खुशी नाम के ट्रिक से तुरंत सॉल्व होने वाला है। तो कुछ इस तरह का हो आपके आगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 880 रुपये हो जाती है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा है। 5% उसने कहा है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो इसको पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, चक्रवृद्धि ब्याज को और साधारण ब्याज को नहीं देखें, ये सोच के कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज तो हमें आता है, हम कर लेते हैं, नहीं, मिस्टेक है। क्योंकि हमने जो साधारण ब्याज का कंसेप्ट बताया आपको, उसको एक बार जरूर देखिए, आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा कि ऐसा भी तरीका हो सकता है, ऐसा भी तरीका हो सकता है जो बिल्कुल 1-1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे।
तो वो जरूर देख लीजिएगा, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बता रहे हैं। आई बटन आपको मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लें, इस वीडियो को पॉज करके। 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 880 रुपये हो जा रहा है। आपको हमने बताया था कि 2 वर्षों की बात कर रहा है ना वो, तो 5% है, 2 वर्षों में कितना होगा, 10% होगा, 10% होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे चूंकि 880 रुपये हो जा रहा है ना, तो हम आपको बता चुके हैं कि हमेशा आप मानिए कि 100% होता है क्या आपका मूलधन, और 10% हो गया आपका ब्याज, दोनों मिला के हो गया मिश्रधन। तो मिश्रधन हुआ कितना, 110%, जो कि किसके बराबर हो रहा है, 880 रुपए के। अब मूलधन कितना है, 100%, पहले मूलधन निकाल लीजिए, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे उस पर। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले आप 100% इसका 1% निकाल लीजिए, तो 0 0 आपने काट दिया, 1 से काटा तो ये कट गया कितनी बार में, 8 बार में, 1% हो गया 8, तो 100% 800, दैट सॉल्व हो गया। ये आप ओरल कर सकते थे, ऐसे आपने देखा 100 110 110% अगर इक्वल टू 880, तो आपने काटा तो सीधा आ गया 800। ये हो गया साधारण ब्याज का कंसेप्ट। आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो देख लें वीडियो को। क्लियर। अब चलिए, यदि इस राशि को उसी ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए, तो यानी 5% के रेट से ही 2 वर्ष का लगाना है, 5% के रेट से 2 वर्ष का लगाना है। तो 2 वर्ष के लिए क्या आपको मैंने बताया है, या तो आप ब्याज पे ब्याज लगा लीजिए, या फिर आप 2-1 का फॉर्मूला के 2 वर्ष के लिए आपको क्या बताया गया था, 2 वर्ष के लिए बताया गया है 2 और 1, तो 2-1 ऐसे लगा लीजिए। अब 800 रुपए पे 5%, ब्याज तो वही लगानी है ना, वही दर है 5%, तो 800 का 10% 80, तो 5% 40, और अगले साल में फिर इस 40 का 5%, तो 40 का 10% होगा 4, तो कितना होगा 5% 2, बस 40 दूना 80 और 2 एक कम 2, कितना हो गया टोटल 82। तो ये तो हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उससे पूछा है मिश्रधन कितना हो जाता है, तो मिश्रधन आ तो गया, 800 रुपये आपने मूलधन निकाला था, 800 रुपये ब्याज लगा रहे हैं आप, और 82 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, तो कितना आ गया 882 रुपये, 882 रुपये इसका आंसर हो गया। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करते रहें, ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दें, और ना हो तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके बैक जाइए और एक बार फिर से इसको देखिए, 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले आपने इसके साधारण ब्याज के कंसेप्ट से इसका मूलधन निकाल लिया 800, और फिर आपने 2 वर्ष के लिए 2-1 का लगा दिया फॉर्मूला, 2-1 5% 800 का 40, और फिर यहाँ पे 40 का 5% 2, कितना हो गया 80 और 2 82। ये तो हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और 800 रुपये मूलधन था, दोनों मिला के मिश्रधन हो गया, तो 882 रुपये आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में अभी भी आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, और ये थोड़ा सा मतलब ड्रॉबैक है, वीडियोस पे कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कोई डाउट है या किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए आपको, तो आप कमेंट करते रहें। कोशिश हमारी है बेस्ट से बेस्ट आपके लिए लाएं, और ये चीज़ यूनिक बताते चले आपको कि जो भी चीज़ ला रहे हैं वो यूनिक है, यानी आप अगर इन वीडियोज़ के माध्यम से तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो श्योर सक्सेस कन्फर्म है। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वीडियो आपने थोड़ा सा देख लिया छोड़ दिया, चलिए दूसरा काम कर लेते हैं, ये देख लेते हैं वो देख लेते हैं, जैसे आप बाकी वीडियोस को इंटरेस्ट से देखते हैं, जो भी कॉमेडीज होते हैं वो भी होते हैं, तो अगर आपको आप करियर के प्रति सिंसियर हैं तो इसको भी सिंसियरिटी लेवल से देखिए, शुरू से लास्ट तक अच्छे से एक बार देखिए, और फिर आप कोई भी बुक कोई भी क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, सॉल्व करने बैठिए, तो ये बिल्कुल हमारा दावा रहेगा कि आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे उड़ाते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज है, कैलकुलेशन करनी है, बड़ा क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, नथिंग इज ऑल, सभी क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आ रहा है आपकी, ये सॉरी क्वेश्चन, ये सीरीज गलत पड़ गई यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक चीज आपको बताते चलें, वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इसके 2 से 3 पार्ट बन रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। तो पार्ट 1 ये था, पार्ट 1 में हमने अब थोड़ा सा आपको यहाँ बताते चलें कि जो खुशी है, खुशी, ये यहाँ पे ट्रिक का नाम खुशी क्यों पड़ा, इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। देखिए 1 वर्ष के लिए आपको हमने बताया था कि 1 वर्ष के लिए, कभी भी 1 वर्ष के लिए, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे वो साधारण ब्याज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जिसमें कंफ्यूज करके पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, कोई अंतर नहीं है, 0 रुपए का अंतर है।
ठीक है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगने का मौका ही नहीं मिला। पहले साल में ब्याज लगा, दूसरे साल में फाइनल ही हो गया तो ब्याज पे ब्याज लगने का मौका नहीं मिला, यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम था। लेकिन अब बात आती है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए कहा जाता है कि आपको लिखना होता है 2:1। तो 2 वर्ष के लिए 2:1 कहां से आया? तो एक चीज ध्यान दीजिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे वो वर्ष के हिसाब से लिखेंगे और लास्ट पॉइंट में आपको 1 लिख लेना है। तो खुशी आपकी बढ़ी, यहां पे ज्यादा रहेगी, फिर यहां पे कम होती चली जाएगी, ज्यादा रहेगी कम होती चली जाएगी। और दूसरी चीज अब देखते हैं, अब 3 वर्ष का कहेगा, 3 वर्ष का तो लिख देते थे हम लोग 3, 3, 1। तो अब सर ये कैसे याद होगा? तो देखिए 3 साल के लिए आपने 3 लिख दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 वर्ष के लिए आपने 3 यहाँ पे नोट कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, और लास्ट में आपको क्या लिखना है? 3 वर्ष के लिए 3 ही अनुपात रहेंगे, तो 3 तो आपका 3 वर्ष के चलते आ गया। ये 3 कहां से आ गया? ये 3 आ गया आपका, 2 और 1 इनको जोड़ देना है 3, और लास्ट में आपको 1 लाना है, ये 1 आ गया। तो 3, 3, 1 हो गया। कंसेप्ट समझ में आ गया हो? लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं 4 साल, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में 4 अनुपात होंगे, 4 वर्ष में 4 अनुपात होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। उसके लिए होता है 4, 4, 4। तो सॉरी, ये थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गया, 4, 6, 4, 1 ये होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझ लीजिए। 4 वर्ष है तो 4 आप लगा दिया आपने। अब आपको क्या करना था? 3 और ये पहले वाले 2 जोड़ दीजिए, तो 3, 3, 6। अगला ये 4 कैसे है? तो अब आगे वाले 2 जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, और लास्ट में अब 3 तो अनुपात खत्म हो चुके हैं, लास्ट अनुपात आपको लिखना है, तो लास्ट आपको हमेशा 1 लिखना है, तो 1 आ गया, खत्म। 4, 6, 4, 1 आ गया। तो यहां तक तो आई होप आप जानते भी होंगे, 4 साल के लिए आपने रटा भी होगा। कभी आप कंपटीशन में भूल भी जाते होंगे, लेकिन अब नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप भूलेंगे तो 2, 1, 1 को आपको याद रखना है, 2, 1, 2:1। उसके बाद इसी के हिसाब से 3, 3, 1 आ गया, इसी के हिसाब से 4, 6, 4, 1 आ गया। अब आइए 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष नहीं लिख दे रहे हैं, 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे? तो 5 वर्ष के लिए पहले 5 लिखेंगे, वर्ष का 5, फिर 6 और 4 10। अब देखिए ये 6 और 4 फिर 10, अब ये 4 और 1 5, तो कितने रेशियो गए? 5, 10, 10, 5, 4 हो ही गए। 1 और लाना, लास्ट में 1 आता है, 1 आ गया, खत्म। 5, 10, 10, 5, 1, क्लियर। कोई भी ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली जिससे आप ये जो रेशियो ये भी आपको निकल जाए। और ये है खुशी रेशियो, यानी देखिए इन दोनों की खुशी जोड़ के आपने कर दी आगे खुशी ट्रांसफर, अब इन दोनों खुशी जोड़ के आपने खुशी कर दी आगे ट्रांसफर। ये है खुशी का कंसेप्ट, ठीक है। यानी पीछे वाले जो ईयर की खुशियां हैं उसको जोड़ के अगले ईयर में आपको समाहित करते चले जाना है। और इस तरह से आप 5 साल लीजिए, 6 साल का भी देख लीजिए, 6 वर्ष का कैसे होगा? तो 6 वर्ष के लिए 6 पहले लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा? 5 और 10 15, उसके बाद 10, 10, 20, ये ना। इसके बाद 10, 5 फिर 15, 5 और 1 फिर 6। अब देखिए कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, और ये लास्ट में क्या लगेगा? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, खत्म। क्या होगा 6 वर्ष का? 6, 15, 20, 15, 6, 1। तो देखिए ये ऑलमोस्ट, अगर बहुत टफ क्वेश्चन आ गया जिसको कहते हैं छोड़ दीजिए क्वेश्चन, तो 6 वर्ष से ज्यादा नहीं आएगा, तो उसके लिए आपका ये हो गया कंसेप्ट। आप इसको याद कर सकते हैं, और याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमने आपको खुशी का यहाँ कंसेप्ट बता दी, उस कंसेप्ट से आप इसको याद रख सकते हैं। और उस खुशी की और भी जो खुशी वाली चीजें हैं उसको हम आगे ट्रिक को फॉलो करते जाएंगे। इन जो क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आएंगे आपके, टफ से टफ क्वेश्चन, लंबे लंबे लेंदी क्वेश्चन आप कर पाएंगे केवल 5 सेकंड में सॉल्व, केवल 5 सेकंड में सॉल्व। और 6 साल का क्वेश्चन आप जो आपको शुरुआत में बताया था उस क्वेश्चन को आप इस मेथड सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे भी यूनिक ट्रिक अभी आपकी खुशी में बाकी है, जिसको हम लेके आएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे ताकि आप भी देखते देखते बोर ना हो लास्ट तक। इसलिए ये वीडियो यहीं पे क्लोज हो रहा है। सेकंड पार्ट आपको मिलेगा जस्ट अगले दिन, यानी कल मिलेगा आपको सेकंड पार्ट। लेकिन वो तभी मिल पाएगा जल्दी, आपको पहले तभी मिल पाएगा, सही से मिल पाएगा, क्योंकि बहुत से चैनल्स हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हुए रहते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आपकी दूर आती रहती है। इसलिए आप इसको नोटिफिकेशन को जरूर आइकन करके रखें, जिससे कि आपको नोटिस मिल जाए कि हाँ ये वीडियो अपलोड हो चुका है। और एक चीज़ और, करियर से संबंधित जितनी भी न्यूज़ हैं, चाहे वो कोई जॉब को लेके हो या फिर कोई प्रिपरेशन को लेके हो या किसी अपडेट को लेके हो, वो सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशन, प्रिपरेशन सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है।
कुछ भी नहीं करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और इस खुशी नाम की ट्रिक आपको हर जगह फॉलो करने के लिए देखने को मिलेगी। अगले कंसेप्ट में हम और अच्छे इस खुशी की ट्रिक है इसको और अच्छे से अप्लाई करके आगे बताएंगे, क्योंकि और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े बड़े और बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस हैं जिनको आप नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट छोड़ के ही आते हैं। लेकिन हम बताएंगे कुछ क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। नहीं, आप 100% तैयारी करके चल रहे हैं, 100% मैथ की तैयारी करवाएंगे आपको यहाँ पे, 100% कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इस लेवल पे आपकी तैयारी यहाँ पे होगी। जो बच्चे मैथ्स की बैकग्राउंड के नहीं उनके लिए तो ज़रूर है, और जो मैथ्स की बैकग्राउंड है उनके लिए तो बेस्ट हो गया। तो इन दिस वे, इस तरह से आज के वीडियो के अंक में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम आप बता ही चुके हैं, तो अब वीडियो थोड़ा सा छोटा रहे, इंटरेस्टिंग रहे। नेक्स्ट वीडियो में आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और भी क्या आपके सजेशंस हैं, क्या आप चाहते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट वो किए जाएँ, कर दिए जाएँ आपके लिए। इसके अलावा लाइव क्लासेस बंद चल रही हैं, तो कोशिश कर रहे हैं हम उस लाइव क्लास को शुरू करने की, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है, इंक्रीजमेंट नहीं मिल पा रहा है, स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ नहीं पा रहे हैं, कमेंट्स आ ही नहीं रहे हैं, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद जब ये सब नहीं आ रहा है तो इसलिए लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। तो कोशिश करिए कि लाइव क्लास ऑन हो या सब कुछ ये चले आपका रेगुलर बेसिस पे, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्प्रेड करिए, जिससे कि इंक्रीजमेंट हमें भी मिले, ठीक है। और चैनल पे बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अगर ज़्यादा व्यूज़ होते हैं तो वो फैसिलिटीज़ हमें मिल पाएँ चैनल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, जो चीज़ें मिल पाएँ जिससे हम और बेस्ट चीज़ें आपके लिए लेके आ पाएँ, ठीक है। जीएस में बहुत ही इंटरेक्टिव स्टोरी के माध्यम से, जैसे एनिमेशन स्टोरीज़ है और बहुत सी चीज़ें हम बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए एनेबिलिटी चाहिए हमें, और वो एनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को स्प्रेड करिए, मैक्सिमम व्यूज़ इस पर दीजिए, लाइक्स करिए, शेयर करिए, ये सब करिए, जिससे कि हम वो भी चीज़ें आप तक लेके आ पाएँ। तो अगेन थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन द लास्ट यू हैव टू इन्फॉर्मेशन, आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो जी स्टडी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये चैनल आपके लिए सिविल सर्विसेज, एसएससी, रेलवे, अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम सभी की तैयारी कराने के लिए जो है लेक्चर्स रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे अच्छे चैनल, अच्छे वीडियोस और कंटेंट यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, बहुत मेहनत करके किए जा रहे हैं ये सब। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, तो जीएस वीडियो, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जीएस वीडियोज़ मिलेंगे आपको, जीएस जीके के सभी वीडियोज़, यानी उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये सब पढ़ाया जा रहा है। जो भी आता है टोटल, मैथ्स के सभी चैप्टर्स, रीजनिंग के सभी चैप्टर्स, इंग्लिश के सभी चैप्टर्स, करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए आपको एक वीडियो बन के भी आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके करंट अफेयर्स का, बहुत ही ज़बरदस्त करंट अफेयर्स शुरू किए हमने, यानी आप डेली बेसिस पे अगर मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा, आप देखते रहेंगे तो आप करंट अफेयर्स की कहीं से कोई न्यूज़पेपर या कोई भी मैगजीन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी उसी से तैयारी होती जाएगी। आप देखते जाइएगा, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर रखते जाइएगा, और या फिर आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, ऐसा सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। इससे आपको क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिस मिल जाए कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है, ये वीडियो लाइव चल रहा है, तो तुरंत आप उसको खोल के और अपनी स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो नोट्स वाली प्रॉब्लम आ रही है, पीडीएफ जो हम भेज रहे हैं, दे रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो सेटिंग है उसकी, मतलब एक तरह से सेटिंग कह सकते हैं, वो एनेबल होती है एक तरह से, तो एनेबल सही से नहीं हो पाई, कुछ स्टूडेंट को मिल पा रहा है, कुछ स्टूडेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो कुछ प्रॉब्लम है, या तो नोटिफिकेशन बेल ना प्रेस हो, या फिर सब्सक्राइब ना हो, या फिर कोई भी इश्यू हो, आपके आईडी से लॉगिन ना हो, या जो भी हो। तो जो भी इश्यू है उसको हम कोशिश कर रहे हैं सही करने के लिए, लेकिन उसके लिए यही प्रॉब्लम है कि एनेबिलिटी चाहिए, करेक्शंस के लिए, सेटिंग्स के लिए एनेबल होना होता है। तो वो एनेबल तभी होते हैं जब ज़्यादा उस वीडियोज़ पे व्यूज़ आते हैं, उस वीडियोस पे लाइक आते हैं, मतलब वीडियो ज़्यादा जो है पॉपुलर रहता है, तभी उस पर ज़्यादा चीज़ें आती हैं चेंज होने के लिए। तो कोशिश करिए कि आप आपके सर्किल में, देखिए आपके व्हाट्सएप पे बहुत से ग्रुप्स होंगे, आपके फेसबुक पे ग्रुप्स होंगे, कुछ नहीं करना है, स्टडी वाला वीडियो है, ठीक है, रिस्पेक्टेड वीडियो है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप कोई भी ऐसी वीडियो डाल रहे हैं जिससे कि कोई डिमेरिट हो आपकी। तो इस वीडियो के लिंक को आप डाल दीजिए, इस वीडियो को एक तरह से कह सकते हैं कि रिकमेंड कर दीजिए देखने के लिए, सजेस्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आप वीडियो देख रहे हैं, नीचे क्लिक करेंगे शेयर पे, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपने शेयर कर दिया, अपने फेसबुक पे शेयर कर दिया, और कुछ भी नहीं करना है आपको, 1 सेकंड का काम है। आपने अगर इतना कर दिया तो इस बेसिस पे क्या होगा, एटलीस्ट इससे और ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे। और एक चीज़ और बताते चलें, अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा जुड़ते हैं तो उससे सबका बेनिफिट है। कारण बताते हैं आपको कि उससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट तैयार होगा। हमें भी कमेंट्स आएंगे, जो हाई लेवल के स्टूडेंट्स, जो जैसे मान लीजिए हर लेवल के स्टूडेंट्स इसमें आएंगे, तो कमेंट करेंगे कि सर ये तो हमने ऐसा भी कर सकते हैं, सजेशंस देंगे,
और उनके मन में और भी बहुत सी चीज़ें, भाई सबके मन में अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, तो उन सब चीज़ों के कंक्लूजन से और भी अच्छी तैयारी हो पाएगी और अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दे पाएंगे। और आपकी तैयारी और अच्छी होगी निश्चित। ये मत समझिएगा कि इसमें जैसे कि कम स्टूडेंट रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइव चैनल, तो इसमें जितना ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे उतना बेस्ट जो है यहाँ पे सजेशंस और उतना बेस्ट मटेरियल मिल पाएगा, उतने बेस्ट तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे चीज़ों को, और उतनी ही ज़्यादा यूनिटी आपकी बनेगी। एक यहाँ पे टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें कि क्योंकि हमारे पास लगभग जो है 1750 सब्सक्राइबर हैं, 1760 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 55-60, तो उसमें 10,000 स्टूडेंट्स होते हैं। 10,000 स्टूडेंट्स अगर आपके चैनल पे हैं तभी आप जो है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसको कंडक्ट करेंगे तो अगर 10,000 स्टूडेंट हो जाएंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो ये हो जाएगा कि एटलीस्ट हम कंडक्ट कर पाएंगे, दूसरी चीज़ 10,000 स्टूडेंट्स में एक ये निकल के आ जाएगा ना, 10,000 स्टूडेंट जब करेंगे एक साथ तो उन 10,000 में आपका लाइव, एक तरह से कह सकते हैं लाइव एग्जाम हो जाएगा। आपका ऑनलाइन एग्जाम को देना ही है तो लाइव एग्जाम हो जाएगा। वहाँ पे 10,000 में से आपकी रैंक निकल के आ जाएगी कि कौन सी रैंक आ रही है उस, वो रैंक बहुत वेरी करता है। उन्हीं रैंक्स के लिए देखिए जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो इंस्टीट्यूट उसके लिए पेमेंट लेते हैं, 8,000, 10,000, 12,000, 15 स्पीड टेस्ट कराते हैं उसका, और कराने के बाद से फिर जो है आपका रैंक देते हैं। तो उनके पास 8,000, 10,000 स्टूडेंट्स होते हैं रजिस्टर्ड, तो उसमें रैंक निकाल देते हैं, ऑल इंडिया रैंक निकालते हैं। वो काम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, लेकिन वो तभी मिल पाएगा जब आप एटलीस्ट थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। और उसके लिए आपको बता ही चुके हैं कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सबके पास अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, जो भी है, एनीथिंग। आपका फ्रेंड सर्किल में कोई है तो आप चैनल को क्या रिकमेंड कर दीजिए, चैनल खोल के देख लीजिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट, ये नहीं कि कोई भी किसी को भी कर दीजिए, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है। जिसको नहीं चाहिए, तैयारी नहीं करनी, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई कमेंट वीडियोज़ है नहीं, या फिर कोई कह सकते हैं कि कॉमेडी वीडियो है नहीं। हाँ, एक चीज़ है, हम आपके लिए आगे लेके आ रहे हैं, जैसे मोटिवेशनल वीडियोस। स्टार्टिंग में मोटिवेशन हो जिससे कि आप मोटिवेट हो पाएँ। स्टोरीज़ के रूप में होंगे, एनिमेशन के रूप में होंगी, जिससे आप मोटिवेट होते रहें साथ साथ में। और नॉलेज वीडियोस, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नॉलेज वीडियो रहेंगे, लास्ट में ऐड रहेंगे, और स्टडी आपकी चलती रहेगी। ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको बस मैक्सिमम स्ट्रेंथ में जुड़ना है यहाँ पे और जोड़ना है लोगों को। So again, thank you watching the video. Thank you so much and best of luck for your preparation and examinations. Thank you.